सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरुण के व्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे इस नए एपिसोड में। सो गाइस, कुछ बीमारियां बहुत आसानी से चल जाती है, लेकिन कुछ बीमारियों को जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जिसमें से एक बहुत बड़ी बीमारी का नाम है टिकटॉक। टिकटॉक टिकटॉक आखिर ये चाइना वाले इंडिया से चाह क्या रहे हैं? मुझे तो यही लगता है तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। सो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जब इंस्टाग्राम का मैंने देखा एक नया अपडेट आया हुआ है। सो जैसे ही मैंने गूगल प्ले स्टोर पे इंस्टाग्राम को अपडेट किया, सो नीचे जब मैंने देखा तो दुबक के एक ऐप बैठी हुई थी। उसको देख के मेरे मन में एक ही ख्याल आया, तू बाहर क्यों है? सो जब मुझे सडनली ऐप वहां पर दिखी, तब दिमाग में बहुत ही ज्यादा करंट आ गया कि ये ऐप वापस कैसे आ गया। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। सो यहाँ पे अब ये ऐप दिख तो रहा है प्ले स्टोर पे, लेकिन उससे पहले कि आप दौड़ के जाओ प्ले स्टोर पे देखने के लिए, सो गाइज मैं चाहूंगा एक बार प्लीज आप रुक जाइए यहीं पे, और इस ऐप को वापस डाउनलोड करने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उन्हें आप जरूर देखिए, क्योंकि सिर्फ इस ऐप को डाउनलोड करके आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको वापस गेन करना हमारा मकसद नहीं है। ये कितनी प्रॉब्लम आपको पहुंचा सकता है अब, क्योंकि जब ये वापस आया है उसका अंदाजा शायद आपको नहीं होगा। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या जब टिकटॉक वापस आ चुका है, सो क्या अब हमें उसे डाउनलोड करना चाहिए या नहीं। चलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं और जानते हैं हमें टिकटॉक को वापस क्यों नहीं डाउनलोड करना चाहिए। सो लेट्स गो। सो गाइस, फिलहाल ये ऐप को अगर आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो आपको ये नहीं दिखेगा, क्योंकि टाइप जब आप करेंगे तब टिकटॉक लिखने पर ये ऐप आपको नहीं दिखेगा। लेकिन ये जब आप कोई भी ऐप को अपडेट करेंगे या फिर आप जनरल गूगल प्ले स्टोर पे अगर आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको रिकमेंडेशन में ये ऐप नीचे चुपके से बैठा हुआ दिख जाएगा। सो यहां पे अब ये ऐप मुझे लगता है इतनी आसानी से इंडिया से नहीं जाने वाला है, और अगर ये इंडिया में फिर भी अभी अवेलेबल है, वो किस कारण से, कैसे ये ऐप यहां पे दिख रहा है हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी अगर ये अभी आपको दिख रहा है तो प्लीज इसे डाउनलोड मत कीजिएगा। नो गॉड प्लीज नो, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और चाइना की अगर बात करो तो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। कम्युनिस्ट कंट्री का मतलब ये कि वहां पे कोई भी अधिकार वहां के लोकल लोगों को नहीं होता, यानी कि जितना हमारे पास में है फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम जितना खुल के बोल सकते हैं, जितना खुल के हम लोग काम कर सकते हैं, वहां पे इतना खुल के कोई कुछ नहीं कर सकता। वहां पे हर किसी चीज में गवर्नमेंट की परमिशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो यहां पे इस ऐप का कंट्रोल भी, जैसे आपको पता है, पहले भी इसे बैन इसी कारण से किया गया था। टिकटॉक जैसी कई सारी जितनी भी ऐप्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का कंट्रोल भी था। सो यहाँ पे भगवान ना करे कल को अगर इंडिया और चाइना के बीच में टर्म्स ज्यादा बिगड़ते हैं, सो यहाँ पे चाइना टिकटॉक जैसी जितनी भी चाइनीज ऐप है उनको इंडिया के खिलाफ डाटा चोरी करके इंडिया के ऊपर साइबर अटैक या किसी भी तरह के प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए कर सकता है। सो यहाँ पे आप लोग को बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है कि यहाँ पे टिकटॉक जैसी कोई भी चाइनीज ऐप को अब हम यूज ना करें। तो जैसा कि आपने देखा कि इंस्टाग्राम पे एक नया अपडेट आ चुका है, यानी कि इंस्टाग्राम पे भी रील्स का ऑप्शन आ चुका है। हालांकि वो अपने आप में एक अलग पार्ट है, क्योंकि वो एक नॉन चाइनीज ऐप है, वहां पे आप चाहो तो वीडियो बनाओ, डालो, एंजॉय करो, वो एक आपका अपना मुद्दा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूं चाइनीज ऐप्स की, यानी खास तौर पर अगर बात करूं टिकटॉक की, तो टिकटॉक को अब आपको, मुझे नहीं लगता, डाउनलोड करना चाहिए और अपने मोबाइल के अंदर इतनी बड़ी रिस्क लेके उसे इंस्टॉल करके रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अब कह दिया है कि अब इस ऐप में अगर कुछ भी होता है तो हम जवाबदार नहीं होंगे, इसके जवाबदार आप होंगे, क्योंकि आपने अब अपनी मर्जी से इसे डाउनलोड किया है गवर्नमेंट के बैन करने के बाद भी। और मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि YouTube पे कुछ लोग वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि APK फाइल से आप डाउनलोड कर सकते हो। टिकटॉक प्रो आ गया है। टिकटॉक प्रो तो गाइस फुली एक स्कैम है, उसे तो आप डाउनलोड करना ही मत बिल्कुल भी। और अगर टिकटॉक को भी अगर आप डाउनलोड करने की सोच रहे हो तो इससे भी आप दूर रहना, क्योंकि ये कभी भी आपका डाटा चोरी करके आपके डाटा के दम पर ये कुछ भी एक्शन ले सकता है। सो आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडिया के साथ अगर आप खड़े हो तो इसे आप बताओ भी इस ऐप को ना यूज करते। और अगर आपको इंडियन ऐप यूज करनी है तो मैंने आपको इतनी सारी ऑलरेडी इंडियन ऐप्स बता रखी हैं, आप चाहें तो मैं लिंक देता हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चाहें तो वहां पे जाके वीडियो देख सकते हैं और देखिए इंडिया की कितनी सारी ऐप्स ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी हैं। सो चलिए गाइस, होपफुली आपको इस बारे में समझ में आ गया होगा कि टिकटॉक ऐप अगर आ भी गई है तो आपको डाउनलोड
क्यों नहीं करना चाहिए। सो होपफुली इस वीडियो को आपने समझा होगा, जाना होगा, परखा होगा। सो फिलहाल के लिए इतना। अगर इस वीडियो पे आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द, और पास ही में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए। सो तब तक के दिस इज तरुण पुरोहित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।